गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मन के 3 भेद आपको बताए जा रहे थे। आज एक चीज पर पूरा जोर दिया जाएगा, जिसको अचेतन मन या जिसके अंदर धारणा, जिसके अंदर छुपी हुई है धारणा, इस धारणा पर पूरा जोर आज के प्रवचन में दिया जाएगा। और निचोड़ बता रहा हूं। निचोड़ ये है कि बदलना है तो अपनी धारणा को ही बदलना है और कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी है वो धारणा ही है, हमें धारणा को बदलना है। अब उस धारणा को बदलने के लिए जो अनुष्ठान कराया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य यही है। अब पहले धारणा के बारे में समझेंगे। मनोवैज्ञानियों ने ये मान्यताओं को प्रत्यक्षता भिन्न होते हुए भी बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। आपस में एक दूसरे के साथ में हमारी बहुत कुछ मिलती जुलती हैं धारणाएं। ये स्वसंचालित हैं क्योंकि इनका जो संबंध है वो चित्त से है, चित्त से। और चित्त माने चेतना से सक्रिय है। जो चेतना से सक्रिय है उसको चलाना नहीं पड़ता, उसका वो स्वभाव होता है और वो स्वाभाविक रूप से अपने काम को करती है। उसे चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक ही चीज है जो उसके साथ जुड़ी है, उसका नाम है विचार। मनुष्य का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? वो व्यक्तित्व की मध्यवर्ती जो अचेतन जो परत है उसके अनुरूप ही अपने आप को ढालता हुआ चला जाता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, तीनों को ठीक से समझ लें। पहला कहा था चेतन, मन का वो भाग जिसको चेतन भाग कहते हैं। भाई ठीक से समझ लेना, कल से आपको अनुष्ठान में बात जुड़ा हुआ है। कल्पना और बुद्धि के साथ वो जुड़ा हुआ है। कल्पना और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण हमारा जितना भी भौतिक संसार है, सांसारिक जितनी भी क्रियाएं हैं, भूख लगना, इच्छा पैदा होना या किसी चीज की आवश्यकता पैदा होना, वो सोचना, विचारना, ये सब इसी पर टिका हुआ है। क्योंकि कल्पना और बुद्धि इसमें साथ होती हैं। जिसको अचेतन मन कहते हैं, उस अचेतन मन में आदतें और शरीर की स्वसंचालित प्रक्रिया होती है। आदतें और स्वसंचालित प्रक्रिया यानी कि आप सांस लेते हैं, आप कान से सुनते हैं, आप आंख से देखते हैं, आप ये जितने भी सारे काम हैं, मैं ये कहूंगा आप रात को सो जाते हैं या आपका हृदय धड़कता रहता है या आपके अंदर पाचन तंत्र काम करता है, आपके अंदर श्वसन तंत्र काम करता है, ये जितने भी सिस्टम आपके अंदर से काम करते हैं, ये सारे के सारे अचेतन मन के अधीन रहते हैं। पूरा का पूरा जोर
मैं केवल एक इस अचेतन के बारे में ही दे देना चाहता हूं। वास्तव में चेतना जो है वो यही है और इसी के अंदर छिपी रहती है। इसको हम सांसारिक भाषा में धारणा बोलते हैं, धारणा बोलते हैं। अब मैं ये कहूंगा, अगर बदलने की जरूरत है तो अपनी धारणा को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उसमें ही हमारी आदतें छुपी हुई हैं। अब आप चाहें अपनी किसी आदत को बदलना तो शायद कितनी ही ताकतें आपको लगानी पड़े, पर अपनी आदत को बड़ा सहज रूप से, आसानी से आप बदल नहीं सकते। अब यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये अचेतन तत्व किसी तरह से उबरता है तो इसके उबरने से सीधा सीधा संबंध आपकी आदतों और शरीर की स्वसंचालित प्रक्रिया के ऊपर पड़ता है। जितना परिष्कार, जितना निखार इसका होता हुआ चला जाएगा, उतना ही जीवन में परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। अभी तीसरे को भी बताता हूं, जिसको सुपर चेतन कहते हैं। वो निर्धारण करता है, वो निर्धारित है, उसमें कोई वैसा परिवर्तन नहीं है, वो अपनी जगह पर दृढ़ है। मैं दोबारा से कहता हूं, अगर हमारा अचेतन परिवर्तन हो जाए तो चेतन के अंदर परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। सुपर चेतन तो अपनी जगह पर स्थिर है, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन हमारी भावनाओं के साथ है। अब मैं पूछता हूं, आपकी आंख देखने का काम करती है, अंदर से सुनना मेरी बात को, आपकी आंख देखने का काम करती है, पर मैंने तो अनुभव किया है, ये जो मेरी उंगली का ये वाला भाग है जिसको पोरवा कहते हैं, ये भी देखने का काम करता है। समझना बात को, जिसको मैंने कहा है, उंगली के इस पोरवे के लिए कहा है कि ये देखने का काम करता है। जरा महसूस करो, अंदर से अनुभव को जगाओ। जैसे ये पोरवा देखता है, छू करके, टटोल करके, वैसे ही मेरी धारणा के माध्यम से मेरी अंदर की जो अनुभूति है वो भी देखती है। महसूस करो। क्या महसूस करे? कि मैं हृदय से पवित्र हो गया। अगर वो एहसास आपको होने लग गया, अगर वो एहसास आपको होने लग गया, क्या एहसास? मेरा हृदय पवित्र हो गया, तो उसका सीधा संबंध आपकी धारणा के साथ में है। गायत्री मंत्र का जप का सहारा लेते हुए जब आप जप को करेंगे तो जप का जो प्रभाव है अनुभूति के रूप से आपकी धारणा में जाना चाहिए। मेरा अंतःकरण विशाल होता हुआ चला जा रहा है, मेरी चेतना में निखार आता चला जा रहा है। वो जप का प्रभाव उस धारणा के अंदर जाते चले जाना चाहिए, समाहित होते चले जाना चाहिए। मैंने एक पिछले प्रवचन में कहा था, सूरज की जब धूप धरती पर पड़ती है तो ये हिंदी में एक शब्द है निरा। निरा माने कहिए जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट ना हो, खरा, निरा या खरा। जब वो जाकर के समाता है
तो वो उसको भी खरा बना देता है। यानी कि वो परमात्म तत्व जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो आपकी चेतना में जाकर के समाने लग जाए, और जैसे समाने लग जाएगा तो मैंने जो निरा कहा, निरा, उसके अंदर जो निरा के अलावा है वो बाहर होने लग जाएगा, और जब वो बाहर होने लग जाएगा उतना ही निखार आपकी चेतना के अंदर आने लग जाएगा। आपके अपने ऊपर है। भावना और सूझबूझ का जो केंद्र है वो आपका सुपर चेतन है। भावना और सूझबूझ का जो केंद्र है वो आपका सुपर चेतन है। अपने काम अपने आप करते हुए ये तीनों की सामर्थ्य मानवीय गतिविधियों का सूत्र संचालन करती हैं। जो मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं उनका सूत्र संचालन ये करती हैं। मनोविज्ञान में अचेतन का कार्य है रक्त संचार, अंकुचन प्रकुचन, निमेष उन्मेष, शयन जागरण, पाचन और विसर्जन। ये जितने भी कार्य हैं जो आंतरिक रूप से चलते रहते हैं, जो किसी के हाथ में नहीं है, ये उसी के कंट्रोल में रहते हैं। अब जरा बताओ तो, जो मैंने बातें अभी कही, आपको रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया, किसी भी सिस्टम में रोग हो गया, जब आपका अंदर से सुधार आएगा तो सिस्टम जो बैठ गया है वो भी सक्रिय होता हुआ चला जाएगा। मैंने एक बात को महसूस किया है, गायत्री को देव माता, वेद माता, विश्व माता कहा गया है। गायत्री को ही अमृत, पारस और कल्प वृक्ष कहा गया है। गायत्री को ही सत, चित और आनंद कहा गया है। गायत्री को ही सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा गया है। ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, वो सारी की विशेषताएं हमारे इस अचेतन के अंदर जाकर के समाई हुई है। अगर ईमानदारी से सोचो, महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। मैं कह रहा हूं परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा, गुरुदेव की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने जा रही है। महसूस करिए, जो मैंने कहा है ऑडियो और लाइव दोनों को मिलाकर के देखिए, जो कुछ बोलता चला जा रहा हूं। शायद तो नहीं कहना चाहिए, ये उन्हीं की प्रेरणा है। भाई वो हमें देना चाहते हैं, वो हमें कुछ देना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। आप बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। आप बनना चाहते हैं तो बनने के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह की लाचारी, कोई मजबूरी आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। अंदर से कहिए, कोई भी आ गई तो मैं उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा उसको। इसी केंद्र पर निरोगता और रुग्णता बहुत कुछ आधारित रहती है। यही उसका आधार है। अगर सच को जानना, अगर आपने अपनी धारणा को बदल लिया, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अंदर से महसूस करिए, मेरी जितनी जकड़न थी वो खुल गई, मैं स्वच्छ हो गया, मैं पवित्र हो गया, मेरे स्वभाव में निखार आ गया, तो सब तरह की बुराइयां अपने आप हटना शुरू हो जाएंगी।
ये देव माता का प्रताप आपके ऊपर होगा। उसने अपनी कृपा को आपको दे करके अपने आप, तुम्हारे अपने आपे को एक मां जिस तरह से धो करके अपने बच्चे को गंदगी से धो करके अपनी छाती से लगाती है, हमें वैसे ही स्वभाव को अपने अंदर पैदा करना है और अपनी जो गतिविधियां हैं जो स्वाभाविक रूप से चलनी है, यानी कि हमारे स्वभाव में आनी है, यानी कि हमारी धारणा में प्रवेश करनी है, उनको हमको सक्रिय करना होगा, उनको हमको सक्रिय करना होगा। और एक ऐसी स्थिति में ले जा करके हमको अपने आप को ढालना होगा जहां पर सारी गतिविधियां हमारे अनुरूप, या आप कहिए गुरु के अनुरूप ढलती निखरती हुई चली जाएं। हमें वहां तक अपने आप को लेकर के जाना होगा। आप सब जानते हैं मन की चंचलता के बारे में, मन की चंचलता के बारे में आप सब जानते हैं। वो क्षण क्षण में अस्त व्यस्त इधर उधर उड़ता हुआ फिरता है, इधर उधर उड़ता हुआ फिरता है, एक स्थान पर टिक नहीं पाता, किसी महत्वपूर्ण दिशा में गंभीरता पूर्वक सोचता नहीं है, तन्मयता पूर्वक मन ही उसका जमता ही नहीं है, तो तन्मयता कहां से आएगी? वो उस कार्य को भी नहीं करता है। अब अगले दिनों समझना, जैसे जैसे आपकी धारणा में परिवर्तन आएगा वैसे ही वैसे तन्मयता की प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ कह रहा हूं, निरा खालिस जो प्रभाव है वो आपका अंदर से जगता हुआ चला जाएगा, अंदर से जगता चला जाएगा। जैसे सूरज की धूप जमकर के एक जगह पड़ती है, ऐसे ही आपका विचार का प्रभाव अंदर से जागृत होगा। फिर दोबारा से कह रहा हूं, उस अवस्था को देखिए जिसमें एक लुहार अपनी भट्टी में थोड़े से कोयलों के बीच में आग रख करके उसमें फूंक को मारता है और वो फूंक उन कोयलों में आग को भर देती है और वो कोयले दहकने लग जाते हैं। वो स्वरूप आपका निकलने अंदर से लग जाएगा और आपके अंदर एकाग्रता और तत्परता ऐसी आने लग जाएगी कि आपका चिंतन जिस काम पर जमा उस पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। आपने देखा हो, लोहा काटने वाला अपने कटर की लो को एक ही जगह पर डालता रहता है और तुम देखते होगे वो लोहा पानी बनकर के नीचे टपकने लग जाता है। जब टपकने एक बार लग जाता है तो वो धीरे 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 अपनी उस गैस की कलम को आगे चलाता हुआ चला जाता, और आप देखते होगे जैसे कपड़ा फटता हुआ चला जाता है, लोहे की सीट ऐसे ही कटती हुई चली जाती है। आपके कर्म कटना शुरू हो जाएंगे, आपके कर्म कटना शुरू हो जाएंगे और जीवन में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात को मन से निकाल दें, एक बात को मन से निकाल दें कि हम तो पूजा पाठ कर लेते हैं और उस पूजा पाठ से हमारे कर्म कट जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, साफ साफ मना कर रहा हूं, नहीं कटेंगे। प्रभाव, मैं फिर से कहता हूं, आपका रिश्ता गुरुदेव से है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, पर अपने रिश्ते को जागृत तो करना पड़ेगा। उससे कुछ लेने के लिए अपने रिश्ते को, हमें किसी से कुछ भी लेना है, देखिए हमें किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लेना है तो उसके साथ अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा, और रिश्ता बना करके कुछ लेना है
यहां तक रिश्ता बनाने तक कुछ नहीं लेना है, पर जब रिश्ता बन जाएगा तो उसमें जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को जगा करके मुझे उनसे कुछ फायदा उठाना है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव के साथ आपका रिश्ता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, परंतु रिश्ता होना ही पर्याप्त नहीं है, रिश्ते को सक्रिय भी करना पड़ता है। हम गुरुदेव से कुछ लेना चाहते हैं तो लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो देने वाले को देना ही पड़ेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बिना किसी भी कार्य में सफल किए हुए सफलता नहीं मिलती, करने पर ही सफलता मिलती है। जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य दत्त चित्त होकर के संपन्न होने चाहिए। चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। और अंदर से महसूस करना, चंचलता जो पैदा होती है महसूस करना। हमारा मन किसी चीज को खाने के लिए कर रहा है, वो चीज हमने देखी भी नहीं है, आज हमारे सामने भी नहीं है, पर वो हट करने लग जाता है, अंदर से हट करने लग जाता है। उस हट को सुधारने के लिए हमको अपने भोगों का त्याग करना पड़ेगा, सहजता पर लाना पड़ेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके स्वास्थ्य ठीक है वो एक समय भोजन लें, एक समय सलाद, फल, दूध, छाछ, सब्जी जो भी हो वो लें। मेरा उद्देश्य किसी को भूखा रखना नहीं है, बिल्कुल भी भूखा रखना नहीं है। एक समय वो अपना हल्का फुल्का भोजन ले, यानी कि अन्न ना लें, फल सब्जी दूध वगैरह ले लें, और दूसरे समय भरपेट अपना भोजन करें। अपने सुख को छोड़ना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको अपने स्वाद में से कम एक स्वाद निकालना होगा, मीठा या नमक, कोई एक स्वाद आपको निकालना होगा। दूसरा, एक बात और कह रहा हूं, जो बीमार हैं या गर्भ से हैं, उनको 2 बार के भोजन लेने की छूट होगी, 2 बार भोजन लेने की छूट होगी, क्योंकि बीमार व्यक्तियों को दवाइयां लेनी होती हैं। दवाइयों के लिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जिनको डायबिटीज है उनको दिक्कत होती है, इसलिए उनको 2 बार भोजन की छूट होगी। परंतु उस छूट का मतलब ये नहीं है कि इच्छाओं को जगाया जाए। मैंने कहा है इतनी दृढ़ता लाई जाए। कैसे दृढ़ता लाई जाए? मैं नहीं, ये तो मैं अपने शरीर को संतुलित करने के लिए इस काम को कर रहा हूं। जब वो चीज आपकी चेतना पर क्रियाशील होगी, जब वो आपकी चेतना पर क्रियाशील होगी, तो आपको उसी जीवन के रास्ते पर बढ़ाती हुई चली जाएगी। हमको भौतिक रूप से क्या करना है? अपने भोगों पर प्रहार करना है, भोगों पर प्रहार करना है। मैं एक बात कहूंगा, चंचलता एक ऐसी चीज है, वो जिसके जीवन में आएगी, शब्द सुन लेना, ठोकरे खाएगा, पग पग पर असफलताएं उसको मिलेंगी, पग पग पर उसको असफलताएं मिलेंगी। रोक नहीं सकते आप, करके देख लेना। परंतु जहां मन की स्थिरता आकर के बैठ जाएगी, ये सब ठोकरें और असफलताएं अपने आप गौण हो जाएंगी। भौतिक क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र ही सफलता का कारण बनता है। भौतिक क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र ही सफलता का कारण बनता है। चंचलता चित्तवृत्तियों के निरोध परिष्कार पर निर्भर करती है।
चंचलता। जितना परिष्कार आप अपना करते चले जाएंगे उतनी चंचलता आपके अंदर से हटती जाएगी। इसी को योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोधः को ही योग कहा है, योग कहा है, और उसके अनेक माध्यम दिए हैं। परंतु सब में वास्तव में एक ही चीज की प्रधानता है कि हम अपनी चित्त वृत्तियों का किसी तरह से उसमें चिंतन में चंचलता को अलग हटाएं और उसमें स्थिरता को लाने का प्रयास करें। पाशविकता क्या है? पाशविकता क्या है? ये चंचलता ही पाशविकता है। जैसे आप किसी जानवर का रस्सा पकड़ करके जा रहे हैं और वो जानवर अपना जोर लगा करके आपको खींच करके ले जाता है, खींच करके ले जाता है। मुझे बताओ, गांव में भैंसे को नाक में रस्सा डालते हैं, भैंसे की नाक में रस्सा डालते हैं। अगर रस्सा ना डला हो तो वो आपको खींच करके ले जाएगा, आपके बस में नहीं रहेगा। परंतु जब रस्सा डला होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है वो आपको खींच करके ले जाए। आपको भी इन पशु वृत्तियों में, पाशविकता में लगाम लगानी है, वरना आप ईमानदारी से अंदर से झांक करके देखिए, ये आपको खींच खचेड़ करती रहती है और आपकी चेतना की दुर्गति करती रहती है। इन दिनों ही अवांछनीयताओं का नियंत्रण स्थापित करने में चित्तवृत्ति निरोध की साधना को हमको संभव करना है। दीर्घ काल से संग्रहित जो हमारी पशुवृत्तियां हैं, जो दीर्घ काल से हमारे साथ हैं, उन्हें परिवर्तित करके उच्च स्तरीय दिव्य आस्थाओं का रूप देने की प्रक्रिया को हमको जारी करना है। इसी को सच्चा योग कहते हैं। इस योग को हमें अपने जीवन में क्रियाशील करना है। इसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ हमको करना होगा। प्रचंड पुरुषार्थ इसके लिए हमको करना होगा। उसी के लिए अनुष्ठान को किया जा रहा है। याद रखना, आपका प्रचंड पुरुषार्थ जो शरीर को सक्रिय और मन को संतुलित एवं एकाग्र बनाने के लिए इतना प्रबल पुरुषार्थ करेगा, उस एकाग्रता का मन मस्तिष्क की एक व्यवस्थित चिंतन विधि के साथ, जिसमें तरह तरह की पतंजलि ने योगिक क्रियाएं बताई हैं। मैं फिर से कहता हूं, कसरतें तो कर लेते हैं पर उनके साथ मन का जुड़ाव नहीं होता, इसलिए उसको योग नहीं कहते। वो मात्र एक बाह्य क्रिया बन करके खड़ी हो जाती है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि तक अगर आपको जाना है, समाधि तक अगर आपको जाना है, तो उसके लिए एकाग्रता, ध्यान धारणा के रूप में मन और मस्तिष्क की अस्त व्यस्तता और बिखराव को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जितना वो नियंत्रित होता हुआ चला जाएगा, उतना ही अचेतन मन की जो गहन परतें हैं, जो उसके अंदर गहन परतें हैं, वो तोड़नी होंगी, वो हमको तोड़नी होंगी। आप देखते हैं, रॉकेट जब आकाश में जाता है, चंद्रमा पर जाता है, तो बीच में एक डेडलाइन आती है, डेडलाइन। उसको पार करना बहुत आसान नहीं है। उसको पार करने के लिए बड़ी ताकत और बड़े वेग के साथ उसे चीरते हुए चले जाना होता है। धरती में जब पानी निकालते हैं तो इसमें भी एक कंक्रीट की परत आती है। जब उसको तोड़ते हैं तो उसके नीचे से पानी
निकलता है। हमें भी अपनी धारणा को तोड़ना होगा, जिसके अंदर अस्त व्यवस्था, बिखराव, स्वार्थ, लोभ, मोह, कपट, दुराव, द्वेष ये सब छुपे हुए हैं। उनको हमें तोड़ करके उससे कहीं उच्च अवस्था में हमको जाना होगा। वो गहन परत जो आपके अंदर दबी पड़ी है, उसके नीचे आपकी विभूतियां भरी पड़ी हैं, विभूतियां भरी पड़ी हैं। इस अभ्यास में तरह तरह के आकर्षक प्रतिमाएं सामने रख करके अथवा भावना के क्षेत्र में आपको कुछ भी करना है, अच्छी से अच्छी बात करनी है। इसलिए मैंने कल कहा है कि जब संकल्प लेंगे तो संकल्प के साथ में आपको शिव भगवान का एक चित्र रखना है, एक चित्र रखना है हमारे अंदर। मैं कल समझाऊंगा किस तरह से वो शुभ संस्कार, शुभ संकल्प के रूप में हमारे अंदर जगें। अगर वो जगेंगे, हमको हर हालत में अपने दृष्टिकोण को, भावना को परिष्कृत करना है। इसके साथ एकाग्रता को जोड़ना है। अध्यात्म साधना की एकाग्रता का संपादन प्रक्रिया मस्तिष्क को साधने से, मस्तिष्क जिस दिशा में आप लगाते हैं उस दिशा में चलता है। अत्यंत छोटा सा प्रयास मात्र है ये, अत्यंत और छोटा सा प्रयास मात्र है। अगर एक बार आपने इस पर अपना काम कर लिया तो आपके जीवन की आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता खुल गया। चेतना को विश्व चेतना के साथ जोड़ने का, घटक को विशाल के साथ जोड़ने का, स्वार्थ को परमार्थ के साथ जोड़ने का, या मैं एक शब्द में कह दूं विकसित करने का एक ये तरीका है। मैंने पिछले प्रवचन में आपको बोला था आत्म उत्कर्ष और आत्म कल्याण दो अलग अलग रास्ते हैं। इससे आपके अंदर आत्म उत्कर्ष आएगा, आपके चारों तरफ का वातावरण बनेगा, आत्म उत्कर्ष होगा, वातावरण होगा, फिर आपके अंदर से एक हुक पैदा होगी, वो होगी परोपकार की। ये बाद का विषय है, वो आत्म कल्याण का विषय है। अभी आत्म उत्कर्ष से अपनी साधना को हमको शुरू करना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? निचोड़ में बता रहा हूं, हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। इसलिए मैंने कहा था अब की बार कोई ढील नहीं दी जाएगी, अब की बार कोई ढील नहीं दी जाएगी। किसी तरह से हम उस स्तर पर पहुंचे। आज व्यक्ति जितनी भौतिकता को प्रधानता दे रहा है, आत्मीयता या आत्मिकता उतनी ही क्षीण होती चली जा रही है। आदमी की सफलताएं पता नहीं कहां जाकर के छुप गईं। सांसारिक नहीं कह रहा हूं, भौतिक नहीं कह रहा हूं, आत्मिक सफलताओं की बात आपसे कर रहा हूं। अगर ये जुड़ाव की, योग की प्रक्रिया शुरू हो गई, सत्ता का समष्टि चेतना में समर्पण ही योग है। ये भावोत्कर्ष की साधना है। इसके द्वारा ही ये संभव हो सकती है। व्यक्तिवादी अहंता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षा ये एक परिधि है। जैसे अंडे का खोल होता है और वो बांध करके रखता है, ऐसे ही हमारी धारणा ने हमको बांध करके रखा है। जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, प्रगति है, उसको बांध करके रखा है। मानव में देवत्व का उदय करना है। जितने भी अनुष्ठान में जुड़ेंगे, इसका लक्ष्य एक ही है, मानव में देवत्व का उदय। बस यहीं रोक लें, यहीं रोक लें, मानव में देवत्व का उदय। अब जरा सोचना,
अगर जितने भी कल से अनुष्ठान को करेंगे और उसका उद्देश्य एक ही रहे, लक्ष्य एक ही रहे, अपने अंदर देवत्व का उदय। ऑडियो को सुनना, अगर हम सारे एक साथ मिलेंगे तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण इसके बाद का विषय रहेगा। धरती पर स्वर्ग के अवतरण का जो लक्ष्य होगा वो इससे अगला होगा। मैंने कल भी कहा था, आप जुड़िए और अपनों को जोड़िए, आप जुड़िए और अपने को जोड़िए। लक्ष्य जितना बड़ा है, जितना विशाल होता चला जाएगा, प्रभाव उतना ही बढ़कर के निकलता आता हुआ चला जाएगा। देवत्व का उदय की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होगी। योग वस्तुतः एक भाव विज्ञान है और कुछ नहीं है। भाव विज्ञान है जो जीव को ब्रह्म से मिलन की भाव भूमिका की ओर खींच करके लेकर के जाता है। जैसे हम प्रलोभनों की तरफ खींचे चले जाते हैं, वैसे ही वो हमको उस भावना की तरफ खींच करके लेकर के जाता है। लघु को महान बनाने का विद्या यही है। और मूल लक्ष्य जो विस्मृत होकर के उपेक्षित पड़ा हुआ है, वो फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा, ये सारी चीजें अपने आप अभ्यास में आती चली जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना। एक सामान्य सी संकीर्ण मन कीड़ा है, वो अपने आप शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छे से सुन लेना, समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आपको उस निचोड़ पर ला करके खड़ा कर देना चाहता हूं। योग की अनेक शाखाएं हैं, किसी पे नहीं जाना, किसी तरफ नहीं जाना। उनमें से किसी जो गुरुदेव ने कहा है उसका आश्रय लेकर के केवल अपनी क्षमता को विकसित करना है। चमत्कार में मत आ जाना, मना कर रहा हूं। चमत्कार की तरफ मत जाना, अंतर निखार की तरफ जाना। आत्मविद्या का एक ही अंग है, वो है योग, और उसका उद्देश्य है अचेतन मन का परिष्कार, विकास, व्यक्तित्व का निर्माण, अचेतन की गहरी परतों में वो छेद पैदा कर देना और उस स्तर तक लेकर के जाना। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं होते हैं, वो हमारे स्वभाव के अंदर जो आदतें होती हैं उनमें छुपे हुए होते हैं, और वो विकार हमें बुराइयों की तरफ लेकर के जाते हैं। जो छोड़ना भी चाहता है, किंतु सिंचित जो स्वभाव है, जो अभ्यास है, उसका दबाव इतना अधिक होता है कि वो अपने निर्णय के विरुद्ध रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो जाता है, बाध्य हो जाता है और उसी काम को करता है। इन आदतों के पीछे हमारा अचेतन मन ही क्रियाशील रहता है। शरीर की अनवरत गतिविधियों से सचेतन मन या जागृत मस्तिष्क का नगण्य सा अधिकार होता है। जो आपका अब काम चल रहा है, ये तो मात्र उसके प्रभाव से काम चल रहा है। अगर आपको आगे चलना है, देखिए, आदमी भूख, प्यास, फेफड़ों का श्वास प्रश्वास, निमेष उन्मेष, अंकुचन प्रकुचन, पलकों का झपकाना, ये सारी गतिविधियां मांसपेशियों के सहारे होती हैं, मांसपेशियों के सहारे होती हैं। आप परंतु इनको नियंत्रित जो करता है वो हमारा अचेतन नियंत्रित करता है। हार्मोन्स की गतिविधियां हैं, ग्रंथियां हैं हमारे अंदर, हार्मोन्स की ग्रंथियां हैं जो प्राणों के अवधारणा तक अचेतन मन पर अपने प्रभाव को डालती हैं। अगर वो ग्रंथियां सक्रिय हो गई तो मनोविकार के जो कारण है, जो शरीर और मन पर अपने स्वभाव के कारण दबाव बनाते हैं, वो दबाव हटते चले जाएंगे। सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलन अपने आप बनता चला जाएगा। इसी संस्थान की संरचना के कारण ये संभव हो सकेगा
उत्थान पतन के बीज इसी क्षेत्र में उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें यहीं पर छुपी रहती हैं। हमारी जो आदतें होती हैं वो हमारे स्वभाव में, हमारे चित्त तक अपनी जड़ों को ले जाती हैं। ऊपर से हम काटते रहते हैं परंतु होता कुछ नहीं है। अचेतन को ही चित्त कहते हैं, याद रखना, अचेतन को ही चित्त कहते हैं। परिष्कार परिशोधन जो किया जाता है, मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र यही होता है। गई गुजरी स्थिति में अगर आप पड़े हुए हैं तो सचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग धूर्तता, दुष्टता जैसे निकृष्ट उद्देश्यों के अंदर आप करते हैं, उसके कारण हमारी ये स्थिति बनी हुई है। अब आपको क्या करना है? रचनात्मक कार्य करना है, रचनात्मक कार्य करना है। बुद्धिमत्ता इसी में है। मनुष्य का उज्जवल भविष्य किसी तरह से हो, मनुष्य का उज्जवल भविष्य किसी तरह से हो और आप उसके बीज बने, आप उसके बीज बने। आप सृजन की प्रक्रिया में आए और सृजन होकर के रहेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का दावा है, दावा है, रुकेगा नहीं। जितनी ऋषि सत्ताएं हैं, जितनी भी ईश्वरीय सत्ताएं हैं, सचमुच जानना, इन 40 दिनों में उनको आप अपने साथ महसूस करने लग जाएंगे। वो आपको दिशा निर्देश करने लग जाएंगी। घृणा और धिक्कार अगर आप गलत रास्ते पर चले तो आपके अंदर पैदा करने लग जाएंगी। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, सचेतन मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको इस प्रयास को जो अभी शुरू किया जाना है कल से, उसके लिए प्राण प्रण से जुट करके तैयार हो जाना है। मैं निवेदन पूर्वक फिर से कह रहा हूं, खुद भी करो और जो आपको दुख देने वाले हैं उनको पहले जोड़ो। जो आपको दुख देने वाले हैं, जो कल आपको इससे हटाने वाले हैं, उनको इसके साथ जोड़ो। जोड़ोगे तो अनुभव संपादन होना शुरू हो जाएगा। अनेक विधि व्यवस्थाएं प्रचलित हो जाएंगी, किंतु अचेतन मन की चित्त की चिकित्सा करने में यौगिक उपाय उपचारों को ही काम में लाया जाएगा। अध्यात्म की भाषा में मनोमय कोश की साधना इसी को कहते हैं। यद्यपि आज परा मनोवैज्ञानिक एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत अचेतन की क्षमताओं को समझने और उनमें अभिष्ट परिवर्तन करने के उपाय खोजे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, परंतु ये भी याद रखना, तत्वदर्शियों की अनुभूति ही योग पद्धति की साधना है। उसके अतिरिक्त कोई भी कारगर उपाय नहीं है, कोई भी कारगर उपाय नहीं है। केवल यही, मैं कुछ समय ज्यादा ले रहा हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि कल ये कार्यक्रम शुरू होना है, इसलिए मैं फूंक फूंक करके आपके अंदर उसको भर देना चाहता हूं। मैंने अभी लोहार की भट्टी की बात कही थी कि उसमें थोड़ी सी आग रख करके कोयले रखता है, अंदर से फूंकता है। मैं भी आपकी चेतना में प्राण फूंक देना चाहता हूं और इतना साहस, हिम्मत आपके अंदर बढ़ा देना चाहता हूं कि इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए। सबसे विलक्षण संरचना ईश्वर ने, भगवान ने तुम्हारी बनाई है, तुम्हारी कहो मेरी बनाई है। उसका सारत्व मन मस्तिष्क में और नवनीत अचेतन संस्थान के अंदर रखा है, पर मेरा दुर्भाग्य है इसी केंद्र की न्यूनतम जानकारी के कारण मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूं। ये नहीं जान सका कि संस्थान को प्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। शरीर चिकित्सा में काम आने वाले जो उपचार हैं वो वहीं तक काम करते हैं, उनका उससे आगे काम नहीं होता। लगता है स्वयं संवेदन, स्व सम्मोहन, स्व निर्देशन, इन्हीं उपायों के काम को लाना पड़ेगा। और पुरातन जो योगी जन हैं अपने ढंग से काम करते रहे हैं, उन्होंने संसार की सुख शांति और मानवीय प्रगति के उस मर्म केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी चेतना को लगाया और
किसी उपाय से अपने अचेतन मन को नियंत्रित किया, अचेतन मन को नियंत्रित किया। उस विधि व्यवस्था को हमें कल से शुरू करना है, अपने व्यक्तित्व को समृद्ध बनाना है और विश्व में उन संभावनाओं को जगाना है जो परम पूज्य गुरुदेव हमारे द्वारा करना चाहते हैं। शक्ति तो गुरुदेव की होगी, शक्ति तो गुरुदेव की होगी, परंतु काम इस शरीर के अंदर, इस चेतना के अंदर उन्हीं की करेगी। समय को अब रोका नहीं जा सकता, इसलिए आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। एक आचमनी नहा धो करके पुष्प, अक्षत, रोली, कलावा ये सब लेकर के कल आप लोग बैठ जाना। कल संकल्प होगा लगभग 7:25 तक मैं कल प्रवचन करूंगा। 15 मिनट रखूंगा संकल्प के लिए और कल सबको तैयार कर लीजिए, सबको तैयार कर लीजिए। मैंने कहा है छोटे बच्चे अगर होंगे तो उनको 6 माला का जप, जिससे 40 दिन में 24,000 का उनका हो जाए, और जो समर्थ है, बड़े हैं, उनको पूरा 1.25 लाख का 33 माला का जप करना होगा। प्रवचन के माध्यम से ही मैंने खाने पीने का भी आपको बता दिया है। बस अब केवल पूरी तैयारी करके अनुष्ठान की आप कल बैठ जाना। कलश को मांझ करके, कलावा बांध करके, भर करके रख लेना, दीपक बना करके रख लेना। कल इस क्रिया को शुरू करेंगे। आज की बात आशा आपसे ही कर सकता हूं, गुरुदेव की बात को आपसे ही कह सकता हूं, उम्मीद भी आप पर ही कर सकता हूं। आप इस काम को करेंगे, बड़ा ही उपकार आपका होगा। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं।